2022-23 में हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज के वीडियो में मैं 25 या 30 के लगभग क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में हम करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज, बिना पुनरावृत्ति किए अंकों 6802 से बनी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। बहुत ही ईजी है। पुनरावृत्ति किए, पुनरावृत्ति वर्ड मतलब बिना रिपीट किए, मतलब 6, 8 और 0 और 2 में से किसी को भी हमें रिपीट नहीं करना है और बिना रिपीट किए हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि पहली वाली संख्या क्या है, 2860 है, फिर 6000 है ना, 802, फिर 2068 है और फिर 8026 है। तो 6000 भी नहीं होगी छोटी संख्या, 8000 भी नहीं होगी, 2800 से भी छोटी संख्या है 2068। तो अवर करेक्ट आंसर इज 2068। भारतीय संख्या पद्धति में 10 मिलियन का मान क्या होगा? तो भारतीय संख्या पद्धति में हम देखते हैं कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। इसमें हमको क्या पूछा है? 10 मिलियन पूछा है और 1 मिलियन जो है वो 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 10 मिलियन कितना हो जाएगा? 10 मिलियन मतलब 10 × 10 लाख मतलब कितना? 1 करोड़। तो हमारा आंसर बी वाला सही है, 1 करोड़। चलिए नेक्स्ट। एक मशीन औसतन एक दिन में 2500 पेंच बनाती है, 2500 पेंच बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो इसमें हमें क्या देखना है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो एक दिन में जब वो 2500 बना रही है तो 31 डेज में कितना बनाएगी? तो 2500 को हम 31 से क्या करेंगे? इंटू करेंगे और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 77500, डी वाला। नेक्स्ट देखिए, 15 × -16 का मान। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक है। 15 कैसा है? पॉजिटिव, और 16 नेगेटिव है। और जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को इंटू करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है। तो बी वाला आंसर तो हमारा कतई ना होगा, क्योंकि बी तो प्लस में है। -31 हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा है ना। तो 3 संख्या में तो उत्तर आएगा ही। -1 भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा फिर बचा हमारा? तो हमारा आंसर बचा -240। तो इस तरह से आप है ना, कभी इसको ट्रिक के साथ भी इस तरह के सवाल हम मतलब ऑप्शन में से देख करके, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं चारों में से जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, पहले उन पे गौर किया करना चाहिए और उसके बाद में फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। सही आंसर तक हम ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। चलिए, रोमन पद्धति है 95 को। द रोमन पद्धति कैसी होती है? जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से लिखते हैं, तो उसको हम रोमन पद्धति कहते हैं। तो रोमन पद्धति में 95 को हम लिखते हैं एक्स, सी और वी। तो इसमें सी वाला आंसर आपका करेक्ट है। 7/8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम होता है नेगेटिव, इसका ठीक नेगेटिव। तो इसका हो जाएगा -7/8, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, वेरी इजी। पूर्ववर्ती के लिए आप ये खुद करिएगा। पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं? -1 करते हैं दी हुई संख्या में से, और परवर्ती के लिए हम +1 करते हैं। तो ये आपका होमवर्क ये आप करेंगे। प्रश्न 8 में देखिए, आपको ये रेखा चित्र बताए हैं। इसमें 3 में से 2 भाग इन्होंने कलर्ड किए हुए हैं। तो बताना है कि फ्रैक्शन, गुणा का फ्रैक्शन बताना है इसमें। तो देखिए, हम गोले गिनेंगे। जो सर्कल हैं तीनों, वो कितने हैं? 3 सर्कल्स हैं। और 3 सर्कल में कितने कितने भागों को कर रखा है इन्होंने? 2/3 है ना। तो अब ऑटोमेटिक दिख रहा है, 6 वाला भी नहीं होगा, ये 1/2 भी नहीं होगा, 1/, ये थर्ड वाला हमारा आंसर सही होगा। कि 3 तो सर्कल्स हैं और 3 सर्कल्स में कितना कितना उन्होंने किया है? 2/3, 2/3। तो 3 × 3 टाइम्स है 2/3। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके ओनली 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये सम भी है और अभाज्य भी है। 0 तो हो ही नहीं सकती, तो पूर्ण संख्या है। 1 भी प्राकृत संख्या है, और ये 1 जो है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है।
और 3 जो है ये विषम संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब आइए आप सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर 1 हो मतलब गुणनखंड। तो अपन पहली संख्या पे विचार करें, 7 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 7, मतलब ये तो अभाज्य संख्या है। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 3, 5 और 15 खुद। अब आप देखिए कि एक जो है वो इन दोनों में ही कॉमन है, बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इसलिए सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 7 और 15। बाकी किसी पे हम पे विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली ऑप्शन ही हमारा पहला ऑप्शन सही है। 7 और 14 में कॉमन है 2, है ना। 14 और 16 में भी कॉमन है, 20 और 40 में भी एक ही कॉमन होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं और ये हमेशा जोड़े में आती हैं। अब 35 और 50 का सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि पहले तो हम 35 के गुणनखंड लिखेंगे, उसके बाद में हम 17 के गुणनखंड लिखेंगे, और 35 के और 50 के, और फिर हम देखेंगे इसमें से कॉमन कौन से है। तो चलिए 35 के गुणनखंड लिखते हैं पहले। 35 के क्या क्या गुणनखंड होंगे? 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 35 खुद होगा। अब इसमें देखिए आप 35 खुद है। अब 50 के गुणनखंड निकालिए। 1, 2, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5, 6, 7 नहीं, फिर 50 खुद होगा। तो देखिए आप क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, नहीं, केवल 5 कॉमन आ रहा है ना। तो हमारा ये बी वाला आंसर सही है। अब अगला देखिए, 3 सही 2/4, 3 सही 2/4 इंटू 5/7। वेरी इजी। ये मिश्र भिन्न है, इसको हम पहले सरल भिन्न में करें। 4 तिया 12, 13 14, 14/4 तो ये आ गई, और ये क्या है? 5/7 है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5/2 आ रही है। 5/2 कहीं पर है? कहीं भी नहीं है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये इसमें कोई मिस्टेक है। चलिए 3/5 और 2/7, वेरी इजी। करिए, देखिए इसको 3/5 प्लस 2/7 कैसे करेंगे? इसको जोड़ इसका करना है हमको, तो इसका तितली गुणा होता है, ऐसा करके ऐसा होता है और फिर ये ऐसा होता है। तो 7 पंजे 35 नीचे आ जाएगा, 7 तिया 21 ऊपर आ जाएगा, प्लस 2 पंजे 10, 31/35, 31/35 ये आंसर आपका सही है। चलिए 3470 ग्राम का मान केजी में, तो इसको हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। 2.086 का मान होगा। 2.08 बहुत बहुत ईजी होता है ये मल्टीप्लिकेशन। देखिए 0.86 को हम इंटू करेंगे 2 से। 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 16 1 17, 1.72 पहला वाला आंसर सही है। चलिए अब 38.33 डिवाइड बाय 1000, 38.33 डिवाइड बाय 1000। अब हमने जैसे इस डेसिमल को हटाया, 2 अंक थे बाद में, तो 2 जीरो और लग गई। टोटल कितनी जीरो हो गई? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई। तो हम क्या करेंगे कि पीछे से 6 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, तो 4 अंक तो हमारे ऑलरेडी हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एक सेकेंड, 1000 था नीचे, 2 ये हटा के 2 दशमलव, हाँ ठीक है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 नहीं 0.0803833 ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हाँ 0.0 ये करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अब देखिए 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। मतलब ऐसी संख्या निकालना है 3 अंकों की जो 6 से भी विभाजित हो सके, 8 से भी पूरी पूरी विभाजित हो सके और 12 से भी। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो हमको क्या करना होता है? 6 8 और 12 का निकालना पड़ता है एलसीएम।
निकालिए। सबसे पहले हम 2 से चालू करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 6 12। अब फिर 4 और 6 है तो 2 से जाएगा, 3 को ऐसे उतार लेंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 3 से, 3 एकम 3, 2 3 एकम 3, इनके सबके 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक आ गया हमारा 24। लेकिन ये तो मांग रहे हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब हम 24 को तब तक हम गुणा करते रहेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जब तक कि हमारा 24 ना आ जाए। तो हम देखते हैं कि जब हम 24 को 5 से गुणा अगर हम करते हैं तो कितना आएगा हमको। 5 4 20 का 0, 0 कैरी 11 12, 120 आएगा। 120 हाँ ऑप्शन में है, तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? अब इसमें हम देखेंगे कि एक दिन में 24 घंटे में एक दिन होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि 24 घंटे में एक दिन होता है, तो 8 घंटे में कितना होगा? 8 इंटू 1 इंटू 8 बटा 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 1/3 बी वाला आंसर करेक्ट है। ये आपके नेस के पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? वेरी इजी। एक बिंदु है ये हमारे पास, समझ लीजिए ये बिंदु है, इसे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनगिनत सी वाला आंसर सही होगा। घनाभागार संदूक के शीर्षों की संख्या, अब घनाभ बनाइए ये क्यूबॉइड, अब इसके शीर्ष देखना है हमको। ये इस तरह से ये त्रिविमीय आकृति होती है। अब इसमें शीर्ष देखिए, एक तो ये है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो करेक्ट आंसर इज 8 डी। बहुलक, बहुलक क्या होता है? जो संख्या, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है हमारे आंकड़ों में, उसको हम बहुलक कहते हैं। तो आप देखिए कि बार बार कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? 2, 1 2 3 4 बार है, इसलिए हमारा बहुलक क्या होगा? 2। चलिए अब ये औसत निकालना है हमको, इसका माध्य निकालना है। औसत और माध्य एक ही बात होती है, तो इन सभी को क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे, और जोड़ के आप जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आए इसमें आप निकालिएगा, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, अब 6 अंकों की संख्या में बीच में इन्होंने एक ए दे दिया है। अब ये हमको संख्या ज्ञात करनी है, तो 11 से भाज्य की क्या शर्त होती है? कोई भी संख्या 11 से भाज्य कब होती है? जब उन संख्याओं के सम और विषम स्थान का अंतर या तो 0 आए या 11 का कोई गुणा जाए। तो देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, इनको हम नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, इसको मुझे फिर से करना पड़ेगा। पहले तो संख्या लिखनी पड़ेगी। ये यहाँ लिख लेते हैं 9 2 8 3 8 9। अब इनको हमें सम और विषम संख्या में बांटना है, तो हमको इनको नंबर देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। अब विषम, पहले हम देखते हैं सम स्थानों पे कौन सी संख्या आ रही है। 2 पे 2 आ रही, तो 2 लिख लिया। फिर 4 पे 3 आ रही, +3 लिख लिया। प्लस 6 भी सम संख्या है हमारी, इसके स्थान पे कौन सी आ रही है? 9। अब हमने इनको जोड़ा, 9 3 12 14, आंसर आ गया हमारा 14। ये सम संख्याओं का आंसर आ गया। अब हम विषम संख्या देखेंगे, तो विषम संख्या पे 9 है, फिर ए है, तीसरी पे 5 पे 8 है, तो ये कितना हो गया हमारा? 9 8 और 9 17, 17 प्लस ए, और इसको भी ले लो 14 को भी, प्लस 14 बराबर कितना होना चाहिए? या तो ये 0 होना चाहिए, इनका अंतर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर माइनस लगेगा। यहाँ पर माइनस लगाइए आप, है ना, प्लस नहीं लगेगा, ये कैंसिल कर दीजिए प्लस को। तो इनका जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज होना चाहिए। अब इसको यदि हम 0 करते हैं तो ए का मान कितना आ जाएगा? 17 माइनस 14 3, तो ए प्लस
3 बराबर 0, तो ए बराबर कितना आएगा -3। -3 तो हो नहीं सकती संख्या, नेगेटिव तो नहीं होती बीच में, तो फिर हम इसको 11 से कंपेयर करेंगे। तो अब 11 माइनस 3 कितना होगा 8, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो ये जो है वो हमारा सही है कि ए के स्थान पर कौन सी संख्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए जब ये संख्या पूरी 11 से विभाज्य होगी। चलिए वेरी इजी। अगेन क्वेश्चन नंबर 24, 450 का 28%, ध्यान से देखिए इस सवाल को, और 280 का 45%। ये एक ही तरह की संख्या है, इन दोनों को ही आप करोगे ना एक जैसा उत्तर आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। पहले क्या है, 450 का 28% है, तो 28 बटा कितना 100, 0 से 0 कैंसिल किया, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, और 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 14 इंटू 9 हो गए। तो 14 इंटू 9 कितना होता है, 9 4 जा 36 का 6, और 9 3 12, 126। और इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो भी 126 आएगा, और जब 126 को आप जोड़ोगे तो 252 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज़ आपका बी 252। तो अभी हम इतने ही सवाल कर रहे हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे के सवाल जानेंगे। जब तक आप इन सवालों की सबकी प्रैक्टिस